कहानी का शीर्षक माँ का आखिरी खत। गांव का सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे शाम का अंधेरा छाने लगा था। विनय अपने घर के बरामदे में बैठा, शहर से थका हारा लौट आया था। उसके मन में कई सवाल थे, जिनका कोई जवाब नहीं था। वो एक छोटे शहर से बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने गया था, लेकिन उसकी इस सफलता की खुशी में माँ की कमी हमेशा खलती थी। विनय की माँ, सुमित्रा, एक साधारण गृहिणी थी। बचपन से ही माँ ने विनय को पाल पोसकर बड़ा किया था। वो हर सुबह उसकी पढ़ाई के लिए उसे उठाती, खाना खिलाती और कभी अपनी परेशानियां उससे जाहिर नहीं होने देती थी। जब विनय पहली बार शहर जा रहा था, तब माँ ने उसे जाते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, तू जहाँ भी रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखे। उस वक्त विनय को माँ के उस कहे का गहराई से मतलब समझ नहीं आया था। शहर में रहते हुए विनय के पास वक्त नहीं था कि वह माँ को रोज फोन करे या उनके हालचाल पूछे। उसे लगता था कि माँ हमेशा उसके लिए वहीं होंगी। लेकिन वक्त की रफ्तार तेज थी और विनय को उसकी नौकरी में सफलता मिलने लगी थी। उसने माँ को फोन करने की जरूरत को भी शायद भूल सा दिया था। एक दिन अचानक उसे गांव से एक चिट्ठी मिली। यह उसकी माँ का आखिरी खत था। खत में लिखा था, ग्रेटर देन प्रिय विनय, जब तुम इस खत को पढ़ रहे होगे, शायद मैं तुम्हारे पास न हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें अपने काम से बहुत लगाव है और मैं तुम्हारी सफलता पर गर्व महसूस करती हूँ। लेकिन बेटे, कभी कभी सिर्फ सफलता से खुशी नहीं मिलती। खुशियाँ तब होती हैं जब हमारे पास अपनों का साथ होता है। ग्रेटर देन, तुम्हारे बिना घर बहुत खाली खाली सा लगता था। तुम्हारे बिना सब अधूरा था विनय। लेकिन मुझे तुझ पर गर्व है। तेरा हर कदम, हर सफलता मेरे दिल को सुकून देती है। तुम खुश रहना मेरे बच्चे, और एक बार लौट कर आना, ताकि मेरे इस खत को पढ़ने के बाद मेरा आशीर्वाद तुझ तक पहुंच सके। सदा तुम्हारी माँ, सुमित्रा। खत पढ़ते पढ़ते विनय की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने माँ को कितना अनदेखा कर दिया था। अपने सपनों की उड़ान में वह अपनी जड़ों से दूर हो गया था। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसकी गोद, उसकी ममता, सब कुछ अधूरा छोड़कर माँ उसे अकेला कर गई थी। उस दिन विनय ने माँ की यादों को अपने दिल में बसा लिया। उसने यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी माँ की दी हुई सीख को हमेशा याद रखेगा और किसी भी रिश्ते को आगे से अनदेखा नहीं करेगा।